दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 25वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। रेफरेंसेस दे रहे हैं अर्जुन के। अब अर्जुन को पहले चेतना का संधान किया, संशयों को दूर किया, फिर बोधि का जागरण किया, अब संबोधि और ज्ञान की उत्तम अवस्था की ओर अभिप्रेरित कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को कर्मकांड के बारे में समझा रहे हैं और हमारे जीवन में निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए किस प्रकार बहुत सारे कर्म, विशेष रूप से कर्म कांड यानी पूजा पाठ से रिलेटेड जो औपचारिकताएं हैं, जो अनिवार्य अहर्ताएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे सहायक बनती है, उससे हम किस प्रकार अपने गंतव्यों को साधते हैं और अपने लक्ष्यों को भेदते हैं, उसके बारे में दृष्टि को निर्मूल कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि देवमेवा परे यज्ञम, दूसरे योगीगण देव यज्ञ, तो और योगीगण हैं वो देवताओं के यज्ञ रूप यज्ञ, जो पूजन रूप यज्ञ यानी हम परमात्मा का स्वरूप निर्धारित करते हैं, बहुत सारी ऊर्जाओं का स्वरूप निर्धारित करते हैं, उसको यज्ञ के माध्यम से हम सिंचित करते हैं। यज्ञ में पदार्थों का विवरण बहुत से श्लोकों में भगवान श्री ने किया। इसमें यज्ञ की महत्ता को ही प्रतिष्ठापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगीगण देव यज्ञ करते हैं, यानी देवताओं के निमित्त अपने अग्निहोत्र और हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और जो अन्य योगीगण हैं जो ब्रह्मरूप अग्नि में, यहाँ कहा गया ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम, तो ब्रह्मात्म मैक के दर्शन रूप की यज्ञ की बात कर रहे हैं और जीवात्मा रूप यज्ञ की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो जीवात्मा रूप हैं वो ब्रह्म से जुड़े हुए देवताओं के दर्शन करने के लिए, ब्रह्म में सिंचित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी अभीष्ट कामनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए, अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्णता के लिए यज्ञ और अग्निहोत्रम करते हैं, जिससे परमात्मिक ऊर्जाएं संतुलित होकर के उनके जीवन में उन इच्छाओं को पूर्ण करती हैं जो उनके जीवन के लिए अनिवार्य हैं या आवश्यक हैं या अपेक्षित हैं। तो यहाँ यज्ञ की प्रतिष्ठा की गई है, अनुष्ठान की प्रतिष्ठा की गई है और कहते हैं कि उसी के माध्यम से देवता सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जो जीवात्म रूप हैं यानी मनुष्य स्वरूप में अगर परमात्मा की कोई उत्तम प्रार्थना हो सकती है तो अग्निहोत्रम और यज्ञ ही है। 5000 वर्ष पहले ये देशना भगवान श्री ने दी और आज भी इस पर देखिए काम चल रहा है और हमेशा चलेगा, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम